आज हम देखेंगे स्पॉटिंग एरर बेस्ड ऑन नाउन। ये नए क्वेश्चन है, जो पहला पार्ट करवाया था उसमें दूसरे क्वेश्चन थे और इसमें दूसरे क्वेश्चन है, यानी नाउन के कम से कम मैं 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 100 से 100 प्लस हो जाएंगे, 100 से कम नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, एसएससी में, रेलवे में और इसमें 10+2 में, एसएससी के, एनडीए में, सीडीएस में, सब में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनको ध्यान से कर लीजिए, शायद क्वेश्चन यही रिपीट हो जाए। कॉन्सेप्ट वही रिवाइज होता है यार। इज़ का मतलब हर जगह इज़ होता है, चाहे वो 4 साल पहले हो चाहे 4 साल बाद हो। ये है कि कम थोड़ा थोड़ा लेवल, एसएससी सीजीएल में है तो थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है, एसएससी जीडी में थोड़ा लेवल कम रहता है, एयरफोर्स थोड़ा लेवल कम रहता है। लेकिन हर जगह नाउन नाउन ही रहेगा, प्रोनाउन प्रोनाउन ही रहेगा। इंग्लिश हर जगह सेम रहती है। तो कोई ये ना सोचे कि ये मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, या एसएससी वालों के लिए नहीं है, या एनडीए वालों के लिए नहीं है। एयरफोर्स वाले सोचे कि मेरे लिए नहीं है, एसएससी सीजीएल वाले सोचे तो बहुत ईजी है। देख लो भाई, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तेरे वक्त का इशारा है, देखता ये जहाँ सहारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनी वन टू कैरी ऑन हिज हेड। सी ऑप्शन, डी नो एरर। ठीक, बताइए ए बी सी या नो एरर डी, कौन सा सही है बताने की कोशिश करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ए ऑप्शन गलत नहीं है, इसमें सही है डी, मतलब नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। देखो, अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, अ पाउंड वेट, अ पाउंड्स वेट, यानी वेट के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया जाता है, यानी सेंस में सही होता है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। अपॉस्ट्रोफी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अपॉस्ट्रोफी जब अगर किसी फैक्ट को पर्सोनिफाइड किया गया है तो उसके साथ भी लग जाता है अपॉस्ट्रोफी। लेकिन वैसे बेसिकली ये रूल होता है कि लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। अगर कहोगे तो अपॉस्ट्रोफी का एक पूरा स्पेसिफिक वीडियो हो जाए, क्योंकि अगर एरर में मैं अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ाने लगा तो फिर कहोगे कि वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो इसमें कोई एरर नहीं थी। अगला क्वेश्चन, द कैटल्स एंड सीप आर ग्रेजिंग इन द मेडो। सी, डी या ए या बी, कौन सा सही है इसमें? जल्दी से बताने की कोशिश करो। इसमें सही है फर्स्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, गलत है इसमें कुछ। तो देखो, कैटल क्या है? कैटल, कैटल ऑलरेडी क्या होता है? प्लूरल, तो इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव नाउन है। आवारा पशुओं का क्या होता है? एक झुंड, उसको क्या बोलते हैं? कैटल। तो इसमें कैटल्स लगाने की यस लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही प्लूरल होता है। कैटल एंड सीप आर ग्रेजिंग इन द मेडो। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम दियर मुंबई ब्रांच। अगला फिर आगे नो एरर। जिसने मेरा अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन वाला वीडियो देखा है, इस क्वेश्चन को आराम से सही कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। मैंने बताया था एडवाइस क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी सिंगुलर या प्लूरल नॉर्मल तरीके से नहीं करते। अगर करते भी हैं तो मैंने बताया था कैसे करते हैं। जिसको देखना है यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, आराम से देख लीजिए। तो एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं होता है, इसको एस काट देंगे और ये एरर हो जाएगा इन बी पार्ट। ठीक, आगे ये देखो लिखा है इसका डिस्क्रिप्शन, अ टन्स वेट, अ पाउंड्स वेट और अ ग्राम्स वेट, ये सही होते हैं। उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर कर दें अगर अच्छा लग रहा है तो। ये अनकाउंटेबल नाउन सारे लिखे हैं, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा। एडवाइस अभी मैंने बताया, एडवाइस क्या होता है? अनकाउंटेबल। ये पूरे सारे के सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन लिखे हैं, और इनको कभी यस या यस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, और इनका सिंगुलर भी नहीं बनाते, और इनको लेकिन सिंगुलर के तरीके ट्रीट करते हैं, यानी इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, आराम से इसको देख लेना, ये उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ बुक ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल। पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, कौन सा सही है बताने की कोशिश करो। तो मैं बताता हूँ इसका कौन सा सही है, बी वाला। देखो, जब लिखा जाए कभी 1, क्या लिखा जाए? 1/3 या 1/4, 1/3 या 1/4, कुछ भी ऐसे लिखा हो तो ये सही होता है। 1/3, 1/4 तब तक सही होता है। अगर यहाँ 1 की जगह क्या हो गया? 2, 1 की जगह 2 हो गया, तो यहाँ पे थर्ड की जगह या फोर्थ की जगह, ये जितना भी यहाँ लिखा है उसकी जगह फिर प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 भी क्या हो गया है? प्लूरल। तो ये वाले सेंटेंस में गलती है। 2/3 ऑफ दिस बुक की जगह होना चाहिए 2/3, थर्ड की जगह क्या? थर्ड्स ऑफ दिस बुक, क्योंकि यहाँ पे 2 है, अगर 1 होता तो 1/3 चल जाता, मतलब सही होता। और यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2/3। अगर यहाँ लिखा होता है 3 तो यहाँ पे भी होता है 3/3। यहाँ लिखा होता है 2/4 तो यहाँ पे भी होता 2/4। ठीक, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ
केम टू मी yesterday एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, नो एरर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है बताने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ए में एरर है। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, देखो अ फ्रेंड भी क्या है? लिविंग, माई वाइफ भी क्या है? लिविंग। तो लिविंग के लिए एक रूल होता है कि क्या लगाओगे आप? लिविंग के साथ रिलेशन यानी पोजेशन बताने के लिए आप क्या लगाओगे? अपोस्ट्रोफी यस लगाओगे। नॉन लिविंग के साथ रिलेशन बताने के लिए आप क्या लगाओगे? ऑफ का प्रयोग करोगे। तो अपोस्ट्रोफी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में। जॉइंट अपोस्ट्रोफी, सिंगल अपोस्ट्रोफी या दोनों का जॉइंट अपोस्ट्रोफी पूछा जाता है। सेपरेट अपोस्ट्रोफी यानी 4-5 केस होते हैं अपोस्ट्रोफी के, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इसमें एरर ए पार्ट में है, तो इसको कैसे बोलेंगे? अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ लिखा है तो इसे बोलेंगे माई वाइफ्स फ्रेंड। क्या बोलेंगे? माई वाइफ्स फ्रेंड, माई वाइफ्स फ्रेंड। ये वाइफ में अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और फ्रेंड लिख देंगे। माई वाइफ्स फ्रेंड केम टू मी येस्टरडे, ठीक है। माई वाइफ्स फ्रेंड केम टू मी येस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट, उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिवाइज नहीं होगा, दोबारा शायद पूछ लिया जाता है एसएससी वगैरह में, कभी कभी रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट जरूर रिवाइज होगा। हर जगह अपोस्ट्रोफी एस अपोस्ट्रोफी एस ही रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। इस बात को समझ लो, जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगला लिखा है द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। ये क्वेश्चन था, कौन सा एरर है? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट? तो बताने की कोशिश करो कौन से पार्ट में एरर है। तो मैं बता रहा हूँ बी पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ, यानी अपने स्टाफ की तारीफ की ना, तो का, की, के या पोजीशन का सेंस देने के लिए क्या लगाते हैं आप लोग? अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। स्टाफ का प्लूरल, स्टाफ ये क्या लिखा है? स्टाफ, और ये स्टाफ का प्लूरल है, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो केवल कॉमा लग जाएगा, एस नहीं लगेगा। केवल क्या लग जाएगा? अपोस्ट्रोफी लग जाएगा और ये एस नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? स्टाफ से कमिंग हो जाएगी, यानी अपने स्टाफ के आने की बोल रहा है ना, कि स्टाफ उसका टाइम पर आने की बड़ाई की है, अपने स्टाफ के टाइम पर आने की बड़ाई की है। केवल स्टाफ, तो इसमें का, की का सेंस कैसे आ रहा है? ऑफ भी नहीं दिया, और ऑफ किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए। और इसमें सेंस क्या आएगा? स्टाफ लिविंग है ना, उसका स्टाफ होगा, ग्रुप ऑफ मेंबर होगा ना स्टाफ, तो स्टाफ के टाइम के आने की वो क्या करता है? अप्रिसिएट करता है, यानी बड़ाई करता है उनकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टाफ्स, यानी अपोस्ट्रोफी लग जाएगा और यस नहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस रोड इज अंडर रिपेयर, नो एरर। पार्ट ए में एरर है या बी में या सी में या नो एरर? डी। बता रहे की कोशिश करो। तो मैं बता रहा हूँ पार्ट बी में एरर नहीं है, पार्ट सी में एरर है, लेकिन बी से पहचानेंगे कैसे? अंडर, अंडर क्या होता है? प्रीपोजिशन। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। या तो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा या तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या रिपेयर नाउन है? रिपेयर नाउन होता है? नहीं। रिपेयर क्या होता है? वर्ब। तो वर्ब का नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे? रिपेयर का रिपेयर्स कर देंगे। रिपेयर क्या होता है? वर्ब। रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड होता है, ठीक है। और इसका एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रिपेयर्स, और ये बन जाएगा नाउन। रिपेयर्स बने होता है अंडर रिपेयर्स, क्योंकि अंडर प्रीपोजिशन है, इसके बाद में आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो रिपेयर वर्ब होता है, वर्ब नहीं आ सकता है प्रीपोजिशन के बाद, और एरर सी पार्ट में ही लगाएंगे। तो रिपेयर की जगह क्या लिखेंगे? रिपेयर्स, ठीक। एरर सी पार्ट में थी। आगे अगला क्वेश्चन लिखा है द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। क्या लिखा है? द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। तो मतलब मशीनरी इस समय पे अच्छा काम नहीं कर रही है। तो मैंने बताया था उस दिन मशीनरी, फिर वही बात आ गई। जिसने अनकाउंटेबल नाउन वाला वीडियो देखा है आराम से क्वेश्चन कर लेगा। मशीनरी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर नाउन की तरह। तो फिर ये क्या लिखा है? आर, तो इसको कट कर देंगे, इज हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन है दिस पीस वॉज फेवरेबली रिसीव्ड एंड एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इट ऑन रिलीजियस ग्राउंड फील्ड। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी, सी, डी। अगर इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व कर लिया उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर में, वो अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस कर सकता है कि हाँ मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। और क्वेश्चन तो ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मली है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ग्राउंड माने क्या होता है? एक क्षेत्र, जैसे बोलते हैं ना प्ले ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। तो फुटबॉल ग्राउंड या प्ले ग्राउंड ये छोटे छोटे क्या होते हैं? एक क्षेत्र होते हैं। लेकिन क्या धर्म का कोई एक क्षेत्र होता है क्या? धर्म का एक कोई ग्राउंड होता है क्या? नहीं। तो ग्राउंड की जगह पर क्या करेंगे? ग्राउंड्स कर देंगे, इसमें यस लगाएंगे ग्राउंड्स, तब एक पूरा वो बन जाएगा क्षेत्र, यानी धर्म का पूरा एक
क्षेत्र नहीं होते, धर्म का पूरा एक प्रसार होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करो जाके। तो एक क्षेत्र में यानी प्ले ग्राउंड पे जाके नहीं करना होता, या किसी एक गांव पे जाके धर्म नहीं होता है। धर्म का किसी एक गांव पे या किसी एक शहर पे धर्म का क्षेत्र होता है ना, धर्म का क्षेत्र होता है क्या? नहीं, पूरा उसका एक एरिया होता है। तो ग्राउंड माने स्पेसिफिक एक जगह होती है, और ग्राउंड्स माने पूरा एक प्रमाइसेस होता है। जैसे हिंदू समाज का पूरा एक ये क्या है, धर्म है। हिंदू समाज पूरा एक धर्म है, तो उसको रिलेट करने के लिए यानी उस पूरे समाज को रिलेट करने के लिए ग्राउंड्स बोलेंगे। तो एरर किस पार्ट में थी? सी पार्ट में। ठीक है, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला लिखा है द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउंड, सी, और आगे डी में लिखा है नो एरर। तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। जिसने उसका क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, जिसने कलेक्टिव नाउन अच्छे से पढ़ा है वो ये वाला क्वेश्चन सही कर लेगा। क्या ले, क्रू माने क्या होता है? क्रू, जो पानी वाले जहाज में जो मेंबर होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेलर्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेलर को क्रू बोलते हैं। क्रू अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होता है। इसको यस, जैसे कैटल, अगले पीछे क्या आया था वर्ड एक कैटल, तो कैटल में यस नहीं लगाया था क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल होता था। और क्रू भी मेंबर ऑफ सेलर्स होता है, यानी जो पानी वाले जहाज में होते हैं मेंबर, उनको क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं, क्रू बोलते हैं उनको। तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? एस काट देंगे, और ये प्लूरल ही होता है ऑलरेडी। ठीक है, क्रू। अगला लिखा है मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड, मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड। तो इसमें कौन सा एरर? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? तो बताइए जल्दी से। तो इसमें कोई एरर नहीं है, मोर देन के बाद वन यानी सिंगुलर ही आता है। ठीक है, मोर देन के बाद क्या आता है? सिंगुलर आता है। आगे, सी हैज़ ऑर्डर 2 डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाई मिस्टर वर्मा, नो एरर। ठीक, तो इसमें बताओ कौन सा एरर है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? कौन सी एरर है बताने की कोशिश करो। तो मैं बता रहा हूँ इसमें कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। उस दिन जैसे मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट इसका आया था तब भी बताया था इसमें ये वाले क्वेश्चन, और आज फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डजन्स की जगह डजन कर देंगे और ऑफ को हटा देंगे, ऐसे लिख देंगे 2 डजन कॉपीज़। क्या लिख देंगे? 2 डजन कॉपीज़। अगर आपको ऑफ नहीं हटाना है तो ऐसे लिख लो 2 हटा दो, 2 हटा दो, डजन्स ऑफ कॉपीज़ कर दो। क्या कर दो? फिर से बता रहा हूँ, 2 को कट कर दो, डजन्स ऑफ कॉपीज़, तब भी सही हो जाएगा। अगर आपको 2 रखना है तो फिर ऑफ काट दो और यस काट दो। कैसे लिख दो? 2 डजन कॉपीज़ ऑफ इंग्लिश। ठीक, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में आए? बी पार्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। ये वाला क्वेश्चन बता चुके हैं। स्टाफ में क्या करना था? स्टाफ यानी स्टाफ के टाइम पे आने की उसने प्रशंसा करी थी, अप्रिसिएट करा था, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना था काकी के सेंस देने के लिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था। इसमें वुमेन डॉक्टर, कल जिसने वीडियो देखा है मेरा अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन वाला, तो ये आराम से कर लेगा। मैंने बताया था वुमेन डॉक्टर का वुमेन डॉक्टर प्लूरल होता है। ठीक है, आगे 2 पेयर ऑफ trousers were brought and I liked them very much. 2 pair of trousers, A option, were brought and I liked, B option, them very much, C option, डी ऑप्शन में नो एरर। ठीक है, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? मैं बता रहा हूँ ए पार्ट में। तो 2 लिखा है ये 2, तो इसको पेयर की जगह क्या करोगे? पेयर्स। जैसे अभी आगे पीछे मैंने बताया था क्वेश्चन था 2 थर्ड लिखा था, 2 के बाद 2 क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, तो इसके बाद थर्ड की जगह थर्ड्स करना पड़ेगा। ऐसे 2 लिखा है तो पेयर की जगह पेयर्स करना पड़ेगा, 2 पेयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एरर ए पार्ट में, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। अगला पार्ट, माई पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मेनी इन्फॉर्मेशंस अबाउट हिज चाइल्ड लास्ट नाइट। ठीक है, क्या लिखा है? लास्ट नाइट, और डी में नो एरर। तो बताइए ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट? जिसने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला, आराम सॉल्व कर लेगा। इन्फॉर्मेशंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये मेनी नहीं आएगा इसके साथ। मेनी किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ। तो मेनी की जगह क्या कर देंगे? मच, MUCH, मच। इन्फॉर्मेशन की जगह इन्फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा। इसमें एक एरर और आप सही कर सकते थे, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वो आ जाता ऑप्शन तो वो भी सही माना जाता। मेनी के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, आपको पता होगा। तो मेनी को अगर नहीं हटाना तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मेनी को ना हटाइए, और अनकाउंटेबल नाउन का अगर प्लूरल में सेंस लेना ही चाहते हैं तो मेनी काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेनी काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। वैसे मच ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, अगर द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजर्स कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर। कौन से पार्ट में एरर है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। मैंने बताया ना अपोस्ट्रोफी एस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है? कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ, एरर है इन सी पार्ट। एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट। क्या लिखा है? द मैनेजमेंट्स
कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर। जिसने अपोस्ट्रोफी एस को अच्छे से पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है, तो उसने पढ़ा होगा कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद वो नाउन आता है जिसमें उसका पोजीशन बताया जाता है, यानी जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा उसके बाद वो पोजीशन वाला वर्ड आता है जिसपे उसका पोजीशन बताया गया है। तो पोजीशन जिसमें बताया गया वो वर्ड आ जाता है, यानी नाउन आता है। तो कॉन्फिडेंट क्या होता है? नाउन है। कॉन्फिडेंट नाउन नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट यानी मैं एक विशेषता, यानी नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। यानी कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव। तो कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव से नाउन बनाना है, तो कॉन्फिडेंट का क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। CONFIDENCE। तो यहाँ पे एरर क्या था? कॉन्फिडेंट की जगह कॉन्फिडेंस करना था, क्योंकि ये द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ये भी अपोस्ट्रोफी एस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ABCD। तो मैं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सी कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। अगर जिसने अपोस्ट्रोफी एस को अच्छे से पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है, वो समझ लेगा कि एरर सी पार्ट में है, तो इसमें इंप्रूव क्या होना चाहिए। तो जिसने अपोस्ट्रोफी एस पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि अपोस्ट्रोफी एस जिस वर्ड में लगा होता है उसके बाद वो वर्ड आना चाहिए जिसका पोजीशन बताना है। तो इसमें पोजीशन जिसका बताया जाता है यानी नाउन का पोजीशन बताया जाता है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और कॉन्फिडेंट होता है एडजेक्टिव, तो इसका नाउन बनाने के लिए क्या कर देंगे? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जगह क्या लिख देंगे? कॉन्फिडेंस। वो हो जाएगा नाउन। कॉन्फिडेंस नाउन होता है, ठीक है। तो ये इस वर्ड जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है उसके बाद पोजीशन बताना होता है उस वर्ड का, और वो वर्ड नाउन होता है। तो यहाँ पे नाउन लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो एरर सी पार्ट में थी। जिसको ज़्यादा समझना नहीं वो आराम से रट ले, बस एरर सी पार्ट में, ठीक है। हिज क्या लिखा है? हिज हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स। फिर वही बात, स्टोन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं करते हैं। तो एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में। अगला, अ फ्यू ड्वार्फ्स आर वर्किंग इन सर्कस, नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? अ फ्यू, मेनी, अ फ्यू, मेनी, इनके बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है हमेशा। अ फ्यू के बाद, मेनी के बाद कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। तो डॉर्फ, डॉर्फ माने क्या होता है? बौना। डॉर्फ माने क्या होता है? बौना। तो डॉर्फ का प्लूरल DWARF, ये वर्ड होता है डॉर्फ। तो इसका मतलब होता है बौना, और इसका प्लूरल करने के लिए केवल एस लगा देते हैं, VES करके इसका प्लूरल नहीं करते। आ फ्यू के बाद, आ फ्यू, सम, मेनी, इनके बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ होना चाहिए प्लूरल, लेकिन डॉर्फ माने होता है बौना सिंगुलर, और एस लगा के इसका प्लूरल कर देते हैं, VES लगा के प्लूरल नहीं करते, यानी ए पार्ट में रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कस्टम इज पेड ऑन गुड्स imported from other countries. Custom is paid on goods imported from the other countries. कौन से पार्ट में एरर? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? एक कस्टम वर्ड होता है, वर्ड क्या होता है? कस्टम, CUSTOM, कस्टम होता है, और एक दूसरा वर्ड होता है जिसमें लगा होता है एस, यानी कस्टम्स होता है। कस्टम माने क्या होता है? रीति रिवाज। कस्टम माने क्या होता है? रीति रिवाज। और कस्टम्स माने होता है टैक्स। तो ये जो दूसरे कंट्री से क्या चीज़ें इंपोर्ट करी गई हैं अपने यहाँ, उसमें क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो ये कस्टम यहाँ रीति रिवाज वाला नहीं, एस लगा के कस्टम्स कर देंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी पार्ट ए। कस्टम्स वाला करेंगे क्योंकि उसको टैक्स वाला सेंस देना है, यहाँ रीति रिवाज वाला सेंस नहीं है। COSTOM, कस्टम माने होता है रीति रिवाज। CUSTOMS, कस्टम्स माने होता है क्या होता है? टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स वाला सेंस है। तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, द सर्वेंट टुगेदर विद हिज मास्टर वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग देयर। सी पार्ट में ये है, और डी पार्ट में नो एरर है, ठीक है। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है, डी पार्ट। ये लिखा है कस्टम माने रिचुअल यानी रीति रिवाज, और कस्टम्स माने टैक्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो एक शेयर भी कर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। अगला लिखा है, गुड न्यूज़ स्प्रेड क्वाइट ग्रेजुअली। ये शायद उस दिन क्वेश्चन मैंने बता दिया था। गुड न्यूज़ क्या है? सिंगुलर है, और तो स्प्रेड की जगह क्या कर देंगे? यस, स्प्रेड्स कर देंगे, ठीक है। आगे, एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज सेट द टीचर टू द स्टूडेंट्स। इसमें कौन सा पार्ट में एरर? ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट या डी पार्ट? तो इसमें ज़्यादा ना सोचें, मैं आपको बता देता हूँ, डी पार्ट, यानी कोई एरर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस में एरर हो। आई एम श्योर दैट दिस मीटिंग विल कंट्रीब्यूट टू रीइंफोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? जिसने इस क्वेश्चन को सही कर लिया उसकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। देखो, आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से आर्टिकल को अगर अच्छे से पढ़ा है तो क्या होता है? आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। आर्टिकल हमेशा लगता है किसके लिए है? नाउन के लिए। तो ये दा क्या लिखा है? आर्टिकल है ना। दा यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है दा। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? नाउन। रीइंफोर्स क्या है? रीइंफोर्स वर्ब है। रीइंफोर्स क्या है? वर्ब। और इसके ऊपर से
इसके पहले क्या लगा है द, और द गलत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। और रीइंफोर्स का नाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्स का नाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट। जिसने मेरा कल वाला वीडियो देखा है उसको शायद ये वाला क्वेश्चन, आज नहीं कल वाले वीडियो में नहीं, इसके अगले वाले पार्ट में मैं बताऊंगा कि नाउन से वर्ब कैसे बनाते हैं। अगर चाहिए सबको कि नाउन से वर्ब कैसे बनाते हैं तो बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर उसको अगला वीडियो में बना दूंगा। देखो वही चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ाई जाती है, फिर वही क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो समझ गए ना, रीइंफोर्स क्या है, वर्ब, और इसको बनाना था नाउन, तो रीइंफोर्स से बन जाएगा रीइंफोर्समेंट, क्योंकि आर्टिकल द आया था और द के बाद हमेशा आता है नाउन। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाई हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन। कल वाला वीडियो जिसने देखा है उसमें ये क्वेश्चन कराया था, फिर से रिवाइज हो गया। तो हैंगर ऑन की जगह क्या होगा, ऑन्स में यस कट जाएगा और हैंगर्स में लग जाएगी। कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं कल बताया था, ठीक है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में। हिज एडवाइसेज वर क्वाइट इफेक्टिव, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है, इजी क्वेश्चन है। पार्ट ए में एरर है, एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं होता, हिज एडवाइस वॉज, क्या कर देंगे, हिज एडवाइस वॉज। पार्ट इन एरर इन ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, वी हैव डेवलप्ड अबाउट 100 पुलिसमैन, क्या लिखा है, वी हैव डिप्लॉयड अबाउट 100 पुलिसमैन इन सिविल एट द बॉर्डर टू चेक द एंट्रेंस ऑफ द पुलिस फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स। मतलब सेंटेंस को एक बार दोबारा से पढ़ो। वी हैव डिप्लॉयड अबाउट 100 पुलिसमैन इन सिविल्स एट द बॉर्डर टू चेक द एंट्रेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। तो ये बताओ कौन से पार्ट में एरर है। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड वाला, वर्ड में मतलब गलती है। ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट, कौन से पार्ट में एरर है बताने की कोशिश करो, या नो एरर है। मैं बताता हूँ, इसमें एरर है सी पार्ट में। इंट्रेंस लिखा है एक वर्ड, क्या लिखा है, इंट्रेंस। किसी छोटे घर में या स्कूल में जो चेक पॉइंट होता है, यानी जहाँ से एंट्री की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रेंस, यानी वो वाले गेट को इंट्रेंस बोलते हैं। और जब किसी एरिया में यानी प्रेमाइसेस में, राज्य साम्राज्य में प्रवेश किया जाता है तो उसको इंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्री। तो इंट्रेंस की जगह क्या होना चाहिए, इंट्री ऑफ द पीपल फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। तो इंट्रेंस की जगह क्या होना चाहिए, एंट्री, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही। और इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी दिखा रहा हूँ कितने हैं, लेकिन वो फिर आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ही इज़ चीफली कंसर्न, क्या लिखा है, ही इज़ चीफली कंसर्न विद हिज ओन ब्लंडर्स बट यू से ही इज़ नॉट, क्या लिखा है, ही इज़ नॉट, नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है, बताइए कौन से पार्ट में एरर है। मैं बताता हूँ, बी पार्ट में एरर। कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। तो ब्लंडर्स की जगह क्या होगा, ब्लंडर। ब्लंडर माने क्या होता है, ह्यूज मिस्टेक। तो ब्लंडर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें यस नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 5000 रुपी इज़ अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबडी, नो एरर। बताइए ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट। मैं बताता हूँ, एरर है ए पार्ट में। एरर कौन से पार्ट में, ए पार्ट में। मैंने बता दिया एरर ए पार्ट में, तो एरर में क्या इंप्रूव करेंगे, यानी सही क्या करेंगे। मैंने पार्ट बता दिया ए। जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसमें एरर में क्या है एरर और इसको सही क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं वेट करूंगा आंसर का और मैं सबको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग आज रिप्लाई करते हैं, मुझे कमेंट में आपके रिप्लाई का वेट रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, सेलिंग पीनट्स, क्या लिखा है, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज़ द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल, नो एरर। फिर से पढ़ देता हूँ, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज़ द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, नो एरर। इसमें कौन से पार्ट में एरर है, मैं बता रहा हूँ, बी पार्ट में एरर है। अर्निंग्स की जगह अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। अर्निंग्स वर्ड नहीं होता है, अर्निंग होता है, कमाई, ठीक। पीपल डोंट मेक अ विल बिकॉज दे आर कन्फ्यूज बाई द लेंदी द टेक्निकल लीगल जर्गन, क्या लिखा है, जर्गन। फिर से पढ़ रहा हूँ, पीपल डोंट मेक अ विल बिकॉज दे आर कन्फ्यूज बाई द लेंदी द टेक्निकल लीगल जर्गन। इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। बहुत अच्छा एरर है, शायद पहचान में आ जाए आपको, अच्छी बात है अगर पहचान गए तो। देखो एक वर्ड लिखा है जर्गन, क्या लिखा है, जार्गन, JRGON। जार्गन माने ही होता है टेक्निकल लीगल, क्या होता है, JRGON। जार्गन मतलब ही होता है टेक्निकल लीगल। तो ये टेक्निकल लीगल दो बार लिख गया ना, जार्गन का मतलब ही होता है टेक्निकल लीगल। तो जार्गन वर्ड भी लिखा है और टेक्निकल लीगल भी लिखा है, तो ये टेक्निकल लीगल को हटा देंगे, यानी सुपरफ्लू, यानी एरर सी पार्ट में हो जाएंगे। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, इतना पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए। वैसे कोई पूरा वीडियो देखता नहीं, मुझे पता है। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा बहुत अच्छी बात है। लास्ट वाले क्वेश्चन का जो मैंने
होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, पार्ट बता दिया है, उसमें एरर बताएंगे आप में। एरर ए पार्ट में है, लेकिन उसमें एरर क्या है आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखूंगा कौन कौन रिप्लाई करता है। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सॉरी फॉर दैट। देखो अभी कितने क्वेश्चन हैं, देखो देखो देखो, अब ये लास्ट है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इसका क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाती है, कोई देखता है नहीं, ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच।